आज का टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। हम HCl को लेके 10 ml वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो लगभग एंथैल्पी चेंज -69.01 किलोजूल पर मोल होता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा वाटर और निकाल दें तो थोड़ी सी हीट और निकलेगी, थोड़ा 10 ml वाटर को ऐड कर दें तो थोड़ा सा हीट और निकलेगी। तो कब तक हीट निकलेगी? एक ऐसी सर्टेन रेंज आ जाएगी डाइल्यूशन की, वाटर को ऐड करने की, कि जिसके बाद हम वाटर को कुछ भी करें, वाटर को कितना भी मिलाएं, लेकिन हीट इवॉल्व नहीं होगी। जैसे द डाइल्यूशन ऑफ HCl इन एक्सेस ऑफ वाटर, इसके बाद और वाटर मिलाने पे कुछ नहीं होगा। सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इन एक्सेस ऑफ वाटर, द एंथैल्पी चेंज इज -74.58 किलोजूल पर मोल। 74.58 किलोजूल पर मोल, यानी इससे ज्यादा एंथैल्पी नहीं निकलेगी। अगर इसके बाद हम वाटर मिलाएं, एक्सेस में तो था, और मिलाएं तो क्या एनर्जी निकलेगी? नहीं निकलेगी। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन एट इनफिनिट डाइल्यूशन। फिर से समझिए, आपने 10 ml वाटर में घोला HCl को, कितनी एनर्जी निकली? -69। 10 ml वाटर को और ऐड करेंगे, थोड़ी और निकलेगी। 10 ml वाटर को और ऐड करेंगे, थोड़ी और निकलेगी। कब तक? एक ऐसा सॉल्यूशन बन जाएगा कि वाटर को आप उससे मिलाएंगे लेकिन एंथैल्पी हीट इवॉल्व नहीं होगी। उसको हम नाम क्या देते हैं? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफिनिट डाइल्यूशन। जैसे आपको याद होगा, NaCl को हम लेते हैं, वाटर में घोल देते हैं तो Na आयंस बनता है, Cl आयन बनता है, दोनों इक्वस मीडिया में रहते हैं। कितनी एंथैल्पी चेंज है? याद आया? +3.5 किलोजूल पर मोल। इसका अर्थ क्या है? Dissolution of HCl is the exothermic process. What? Dissolution of NaCl is endothermic process and also dissolution of ammonium chloride। आप NH4Cl को ले लें, किस में डिसॉल्व कर दें? वाटर में डिसॉल्व कर दें। कौन सा आयन बनेगा? अमोनियम आयंस बनेगा। सेकंड कौन सा आयन बनेगा? क्लोराइड आयंस बनेगा। दोनों किस में रहेंगे? इक्वस मीडिया में रहेंगे। कितना एंथैल्पी चेंज होगा? डेल्टा H प्लस 16.4 किलोजूल, यानी 1 मोल अमोनियम क्लोराइड को जब एक्सेस वाटर में आप डिसॉल्व करते हैं तो प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक। यानी प्रोसेस दिस सॉल्यूशन इज प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सब्सटेंस। HCl को लिया एक्सोथर्मिक, इससे ज्यादा एंथैल्पी नहीं निकलेगी HCl को वाटर में घोलने पर। यहां देखो कम निकली है क्योंकि 10 ml लिया था, ये एक्सेस वाटर है, इससे ज्यादा नहीं निकलेगी। वैसे NaCl को एक्सेस वाटर में डिसॉल्व किया है, कितना होगा? 3.5 किलोजूल एनर्जी वो सराउंडिंग से लेगा। अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया है, कितनी एनर्जी वो सराउंडिंग से ले रहा है? 16.4। सराउंडिंग से क्यों ले लेगा? अरे भाई अमाउंट बहुत कम है ना, 3.5 है, इसलिए वो आसानी से ले लेगा। तो आपका NaCl जो है वो 3.5 किलोजूल एनर्जी कहां से लेगा? सराउंडिंग से लेगा, और आसानी से क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मीन्स क्या है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर NaCl को लिया, वाटर में डिसॉल्व किया, सोडियम आयंस बने, क्लोराइड आयंस बने, किस मीडियम में है? किस में डिसॉल्व किया था? इक्वस में डिसॉल्व किया था। चलो हमने वाटर लिख लिया। अब ये सोडियम आयंस है, ये क्लोराइड आयंस है। वाटर मॉलिक्यूल्स कैसा होता है? कैसा होता है भाई? ऑलवेज डाइपोलर इन नेचर, मीन्स 1 पोल पॉजिटिव और 1 एंड इज अ नेगेटिव। अब आपका एक सोडियम आयंस है, एक क्लोराइड आयंस है, क्या होगा वाटर में? अरे वाटर का जो नेगेटिव एंड है कौन सा? ऑक्सीजन वाला, टूवर्ड साइड ऑफ द सोडियम आयंस। यानी वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन को हम कैसे ऐसे रिप्रेजेंट करें? माइनस से, H को प्लस से। तो चारों ओर से जो सोडियम आयंस है वह ऑक्सीजन के स्लाइड नेगेटिव चार्ज से घिर जाएगा, यानी इसको आप बोलेंगे सॉल्वेटेड सोडियम आयंस। और इसके बनने में जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। यानी जैसे आपने NaCl को वाटर में घोला, वाटर में घोलने पे एक एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का नाम क्या है? हाइड्रेशन एंथैल्पी। कितनी होती है? 784 किलोजूल पर मोल। ये आपका क्लोराइड आयंस है, ये किससे घिरा होगा? अरे भाई पॉजिटिव पोल हाइड्रोजन से घिरा होगा।
और ये भी क्या कहलाएगा, ये भी सॉल्वेटेड क्लोराइड आयंस कहलाएगा। इस प्रकार से चाहे वो कैटायंस हो चाहे वो एनायंस हो, चारों तरफ से किससे कवर हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल से, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। इट मीन्स द NaCl dissolve in a water. The sodium and chloride ions is highly hydrated and they are surrounded by the water molecules, and from the solvated or hydrated sodium ions, hydrated or solvated chloride ions, and during this solution process and hydration of the ions, the huge amount of the energy released, this is called delta HYD hydration. H means enthalpy and value is a minus 784 किलोजूल पर मोल। कितनी वैल्यू है, माइनस 784.1 किलोजूल पर मोल। थोड़ा फिर से लिख दे रहे हैं हम, माइनस 784.1 किलोजूल पर मोल। लेकिन आपको याद होगा NaCl की लैटिक्स एंथैल्पी कितनी होती है, कितनी होती है भाई, 787.6 किलोजूल पर मोल। यानी आपको तो इस लैटिक्स को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी देना थी ना, कितनी, 787.6 किलोजूल। कितना डिफरेंस है इन दोनों में भाई, कितना डिफरेंस है, देखो जरा कितना डिफरेंस आ रहा है। दिस डिफरेंस इज अ प्लस 3.5, इतना डिफरेंस है 3.5 किलोजूल पर मोल का। यानी आपका NaCl नहीं घुलना चाहिए, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है, लैटिक्स एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है। कितनी होती है, 787.6। तो क्या करेगा वह सोडियम क्लोराइड जो वेसल्स में आपने लेके वाटर में डिसॉल्व किया है, अपनी सराउंडिंग से 3.5 किलोजूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 5 1 6 हो गया, 3 4 7 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया। यानी उसको फिर अवेलेबल कितनी एनर्जी हो जाएगी, 787.6। जैसी एनर्जी इतनी हो जाएगी 3.5 को वो एब्जॉर्ब करेगा, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कितनी हो गई, 787.6, जो किसके इक्वल है, लैटिक्स एंथैल्पी की। लैटिक्स ब्रेक डाउन हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, 3.5 कम है, तो वो अपनी सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। दैट दिस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज अ इंडो और एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक प्रोसेस। सेम प्रोसेस किसके लिए होगा, दिस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड।